मैं हूं शशिकांत राय और आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतिम कड़ी में विल और वुड के बारे में। तो आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे विल और वुड के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विल के बारे में। विल के बारे में हम एक जो है नॉर्मल जो है इंट्रोडक्शन ले लेते हैं या बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। विल का इस्तेमाल जो है किस में होता है? फ्यूचर टेंस में, ठीक है। यानी कि भविष्य काल के वाक्यों को बताने के लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर विल से पहले सब्जेक्ट जो है क्या हो? थर्ड पर्सन हो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो? थर्ड पर्सन हो, यानी ही हो, सी हो, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई जो है थर्ड पर्सन आता है तो इसके बाद जो वर्ब आती है उसमें जो है एस का इस्तेमाल हम लोग जो है नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि विल के साथ अगर जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस नहीं लगता है, ठीक है। अगली चीज है कि विल के बाद जो टू होता है इन्फिनेटिव वो लगता है। विल के बाद जो है टू इन्फिनेटिव जो है लगता है, यानी कि वर्ब से पहले, ठीक है। वर्ब से पहले जो इन्फिनेटिव लगता है वो क्या होता है? वो हमेशा जो है लुप्त रहता है, यानी गायब रहता है, ठीक है। यानी कि हम इसको जो है सेंटेंस में लिखते समय या बोलते समय इन्फिनेटिव जो टू होता है उसको नहीं बोला जाता है, ठीक। इसके बाद अगली चीज है, जब हम विल से क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। विल से निगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? विल प्लस नॉट, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पर डू या डज का इस्तेमाल जो है निगेटिव बनाने के लिए नहीं करते हैं। और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं? विल को रख देते हैं। सब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं? विल को रख देते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। यहाँ भी हम लोग जो है डू या डज का इस्तेमाल जो है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। विल को शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से, विल को शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से। और निगेटिव होता है तो विल नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? वोंट, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये जो है विल की जो है बेसिक इंट्रोडक्शन थी कि नॉर्मली विल का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में या इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे करते हैं। और आइए अब देखते हैं कि विल का जो है स्पेशल एक्सप्रेशंस या यूज कैसे जो है सेंटेंस में किया जाता है। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ विल। विल का जो है पहला जो इस्तेमाल है वो जो है कई तरीके के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले प्रॉमिस यानी वादा करना या वचन देना, इंटेंशन यानी नियत, विलिंगनेस यानी इच्छा शक्ति या इच्छा, थ्रेट माने धमकी, पोलाइट माने नम्रता और प्रोबेबिलिटी माने संभावना, रिक्वेस्ट माने प्रार्थना और इन्विटेशन माने आमंत्रित करने का भाव व्यक्त करता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप विल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या भाव व्यक्त होते हैं? प्रॉमिस का, इंटेंशन का यानी नियत, विलिंगनेस इच्छा का, थ्रेट धमकी का, पोलाइट यानी नम्र व्यवहार का, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना का, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना का और इन्विटेशन का भाव जो है विल के इस्तेमाल से व्यक्त होता है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग। मैं अचानक ही एक मीटिंग जो है या एक सभा जो है अटेंड करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा? मैं अचानक एक सभा अटेंड करूंगा। ये क्या कर रहा है कि किसी से जो है प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है। फिर है फ्रॉम दिल्ली से वी विल गो टू कश्मीर। हम लोग कश्मीर जाएंगे। दिल्ली से हम लोग कश्मीर जाएंगे या दिल्ली के बाद हम लोग कश्मीर जाएंगे। उसमें क्या कर रहे हैं? अपना इंटेंशन या नियत बता रहे हैं, ठीक है। इंटेंशन जो है अपना बता रहे हैं क्या कि फ्रॉम दिल्ली वी विल गो टू कश्मीर, ठीक है। फिर है अगला एग्जांपल ऑल राइट, ठीक है। आई विल कम विथ यू, ठीक है। ऑल राइट यानी ठीक है, आई विल कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ये क्या है? विलिंगनेस है, यानी इच्छा बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेंटेंस में? ऑल राइट, ठीक है, आई विल कम विथ यू। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो अपनी इच्छा बता रहे हैं। तो विल क्या कर रहा है? विलिंगनेस को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। अगला एग्जांपल है वी विल टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगा या मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थ्रेट का जो है भाव व्यक्त हो रहा है, यानी कि धमकी दी जा रही है। वी विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ा दूंगा या मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल के माध्यम से क्या कर रहे हैं? थ्रेट का भाव जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं।
विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे, कृपया क्या आप खिड़की बंद कर देंगे, या कृपया क्या तुम खिड़की बंद कर दोगे। तो यहाँ पे विल से क्या हो रहा है, जो है पोलाइट जो है एक तरीके की जो है रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, नम्रता के साथ में कह रहे हैं कि क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। फिर है अगला जो है द गेम विल बी फिनिश्ड बाई टुमारो। ठीक है, द गेम विल बी फिनिश्ड बाई टुमारो, यानी कि जो खेल है वो क्या होगा, कल तक खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बताई जा रही है। द गेम विल बी फिनिश्ड बाई टुमारो, प्रोबेबिलिटी यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बिल के माध्यम से गेम के खत्म होने की संभावना बताई जा रही है। तो आपने देखा कि यूज ऑफ बिल का जो है पहला जो है इस्तेमाल जो है किस तरीके से करते हैं और कितने तरीके के भाव जो हैं एक विल को लगाने से जो है व्यक्त होते हैं। आइए इसका अगला यूज देखते हैं। आइए देखते हैं विल के कुछ और स्पेशल यूजेस। तो दूसरे नंबर पे है, अगर विल का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ में होता है, यानी विल का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ होता है, तो कौन सा एक्सप्रेशन आता है या क्या भाव व्यक्त होता है, कार्य सामान्य रूप से संपन्न होने का भाव आता है। यानी कोई काम नॉर्मल रूप से हो रहा है, कब, जब सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ में विल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही विल गो देयर टुमारो, वह वहां कल जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्य जो है सामान्य रूप से संपन्न होगा या एक सामान्य रूप से कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट बोल रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जब कार्य के सामान्य रूप से संपन्न होना निश्चित होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल होता है, यानी कि ये तो एक कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या है, अगर थर्ड पर्सन के साथ में विल का इस्तेमाल होता है तो कौन सा भाव व्यक्त होता है कि कार्य स्वाभाविक है। ठीक है, एक तो होता है कि कार्य स्वाभाविक है और दूसरा होता है प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए, यानी वर्तमान काल की आदतों को बताने के लिए भी जो है थर्ड पर्सन के साथ में विल का इस्तेमाल होता है। कार्य स्वाभाविक का मतलब होता है कि नेचुरल वर्क का होना। नेचुरल वर्क का होना का मतलब ये होता है कि अगर कोई मानवीय कारण या मानवीय भूल होती है तो वह काम होना स्वाभाविक है। जैसे अगर आप संभल के नहीं चलते हैं तो आप लड़खड़ा के गिर सकते हैं, तो ये क्या है, एक स्वाभाविक कार्य है। तो अगर जो है सेंटेंस में थर्ड पर्सन है और उसके साथ विल है तो वहां पर कौन सा एक्सप्रेशन आता है, कार्य का स्वाभाविक रूप से होना। जैसे एक्सीडेंट्स विल हैपन, दुर्घटनाएं होंगी या दुर्घटनाएं घटेंगी। क्यों घटेंगी, क्योंकि कोई ना कोई गलती करेगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि दुर्घटनाएं घटेंगी। ठीक है, प्रेजेंट हैबिट्स बताने के लिए, वर्तमान काल की आदतें बताने के लिए भी थर्ड पर्सन और विल का इस्तेमाल होता है। जैसे ए गुड टीचर विल नेवर सेंड हिज स्टूडेंट्स अवे, कह रहे हैं कि एक अच्छा टीचर जो होता है वो अपने छात्रों को कभी दूर नहीं भेजेगा। ए गुड टीचर विल नेवर सेंड हिज स्टूडेंट्स अवे, एक अच्छा छात्र अपने से जो है अपने छात्रों को क्या करता है, कभी दूर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये उसकी वर्तमान काल की आदत है, यानी टीचर की जो आदत है वो क्या है कि वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स को अपने से दूर नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगर सेंटेंस में विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सेंटेंस में अगर विल हैव या पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है तो क्या होता है, पास्ट टेंस में या बीते हुए समय के कार्य होने की संभावना क्या होती है, व्यक्त होती है। ठीक है, यानी कि अगर विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल सेंटेंस में हुआ है तो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में हुए काम के होने की संभावना क्या होती है, व्यक्त होती है। अब वो काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ ये कोई गारंटी नहीं है, शायद हो गया हो और शायद ना हुआ। यानी कि आपको अगर इस प्रकार का कोई वाक्य ट्रांसलेशन करना हो या इंग्लिश बोलनी हो जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ ये काम भूतकाल में हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही विल हैव पोस्टेड द लेटर। ठीक है, ही विल हैव पोस्टेड द लेटर, वह चिट्ठी पोस्ट कर चुका होगा। ठीक है, वह चिट्ठी क्या है, वह चिट्ठी पोस्ट कर चुका होगा, यानी कि वो सोच रहे हैं कि हो सकता है उसने कर दिया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोबेबली है, यानी कि शायद हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं मालूम है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने देखा कि जो है यूज ऑफ विल, और अब हम देखेंगे वुड के बारे में कि वुड का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में कैसे करते हैं और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो आइए देखते हैं वुड के बारे में।
तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं हम लोग वुड के बारे में कि वुड जो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो पहले हम देखते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। वुड, ठीक है। वुड का भी इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर जो है फ्यूचर टेंस के लिए भी करते हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस या कल्पना प्रकट करने के लिए। इसका सबसे पहला नियम क्या है कि ये क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका सभी पर्सन में जो रूप होता है एक समान होता है, ठीक है, यानी कि सभी पर्सन के साथ में ये एक ही तरीके से इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अगर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन क्या है, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में हम लोग एस जो है नहीं लगाते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि नियम एक ही जैसे हैं। विल का भी जो नियम था वही वुड का नियम है कि यह एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यह सब इसका जो रूप होता है या जो फॉर्मेट होता है वुड का सभी पर्सन्स के साथ में एक जैसा होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो। दूसरी चीज़ है कि थर्ड पर्सन अगर है, अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें वर्ब के साथ में एस लगाने की जरूरत नहीं है। वर्ब की जो मूल क्रिया होती है या जो मेन वर्ब होती है वही लगाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें भी जो है वुड के बाद जो टू इन्फिनिटिव रहता है वो लुप्त रहता है, वो हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर वुड से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें भी डू डज का इस्तेमाल नहीं होता है। वुड को जो है सब्जेक्ट के पहले रख करके हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं और वुड के साथ नॉट का इस्तेमाल करके नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक मतलब सामान्य परिचय था वुड का। और अब हम देखेंगे कि वुड का इस्तेमाल क्या है, यानी कि वुड को इस्तेमाल करने से सेंटेंस में किस प्रकार के एक्सप्रेशंस जो है हमें पता चलते हैं। तो आइए देखते हैं वुड के एक्सप्रेशंस। वुड का बेसिक इंट्रोडक्शन जानने के बाद आइए देखते हैं वुड का जो है एक्सप्रेशंस या यूज हम सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली वुड का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर जो है लोग अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए करते हैं या अपनी पसंद प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं पसंद बताने के लिए या इच्छा व्यक्त करने के लिए। और जो सपनों की बात होती है, जो कल्पना की बात होती है, उसके लिए वुड दैट का प्रयोग करते हैं, यानी वुड दैट माने होता है काश, और वुड लाइक माने होता है अपनी पसंद या इच्छा बताना। तो वुड लाइक टू का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं या वुड दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी विशेष इच्छा या कल्पना को बताने के लिए कि काश अगर ऐसा होता, तो वुड दैट का आप इस्तेमाल काश के लिए करते हैं। आइए देखते हैं नॉर्मल इस्तेमाल क्या है। यहाँ पर हम जो फोकस करेंगे वो वुड के जो इस्तेमाल हैं उसके जो मेन जो एक्सप्रेशन है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि लगभग विल का और वुड का एक्सप्रेशन जो है या नेचर ऑफ वर्क सेंटेंस के साथ एक जैसा होता है। तो विशेष जो एक्सप्रेशन है उस पर हम फोकस करेंगे और उन्हीं के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला, पोलाइट रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, गेस, प्रोबेबिलिटी या डिटरमाइनेशन और विलिंगनेस और या विश का भाव व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट यहाँ पे जो होती है वो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत जब अधिक मात्रा में आपके अंदर नम्रता के साथ में आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही अधिक नम्रता के साथ में करना चाहते हैं, नम्र निवेदन जिसको कहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि विल से जो है कम पोलाइटनेस व्यक्त होता है और वुड का इस्तेमाल करने से बहुत ही अधिक पोलाइटनेस जो है या रिक्वेस्ट का भाव आता है। तो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोग वुड का इस्तेमाल सेंटेंस में करते हैं। इन्विटेशन आमंत्रण के लिए करते हैं, गैस अनुमान लगाने के लिए करते हैं, प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं, डिटरमाइनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, विलिंगनेस माने भी इच्छा शक्ति होती है और डिटरमाइनेशन माने होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब इच्छा शक्ति से भी ज़्यादा तगड़ी इच्छा शक्ति, ठीक है, या विश या अपनी इच्छाओं का जो भाव प्रकट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो मुख्य है वो एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, आई वुड ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना सबसे अच्छा जो है करूँगा या मैं अपना सबसे अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा या मैं सबसे अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या है, ये डिटरमाइनेशन है, ये क्या है, डिटरमाइनेशन है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वुड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला एग्जाम्पल है, सी वुड बी 16, वह 16 की होगी, सी वुड बी 16, वह क्या है, 16 की होगी। तो ये क्या है, गैस है, अनुमान, अनुमान लगाने के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं और वुड के साथ वी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गैस करने के लिए और डिटरमाइनेशन करने के लिए स्पेशली आप वुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी और चीज़ का। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा था गैस पे और डिटरमाइनेशन पे, ठीक है। अगला देखते हैं,
वुड रैदर, अगर सेंटेंस में वुड रैदर आ रहा है तो उसके बाद इन्फिनिटिव जो है टू का चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाता है। यानी कि सेंटेंस में अगर आपको वुड रैदर के बाद टू लिखा है तो उसको करेक्ट करने के लिए लिखते समय हम लोग टू जो है नहीं लिखते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं वहाँ से टू का चिन्ह हटा करके। यानी कि वुड रैदर के साथ इन्फिनिटिव का जो चिन्ह टू होता है वो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। विश के बाद, विश के बाद वुड का यूज करते हैं। यानी कि अगर आप सेंटेंस में अपनी इच्छा बताना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप वाक्य में क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां पर जो है विश अगर वर्ड आया है सेंटेंस में तो उसके बाद आप वुड का प्रयोग करेंगे, न कि विल का। यानी कि अगर सेंटेंस में विश शब्द आया है, जैसे आई विश, ठीक है, तो इसमें विश शब्द आ रहा है, तो विश के बाद हम लोग जो है वुड का प्रयोग करेंगे, न कि विल का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आई विश यू वुड लीव मी अलोन, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो आई विश, विश यहाँ पर आ रहा है, तो विश जब भी आएगा तो यहाँ पे यू के साथ जो है क्या आएगा, वुड आएगा, विल नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है अगर विश आया है तो क्या आएगा, वुड आएगा, ना कि विल आएगा। ठीक है, अगला है कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज मेन क्लॉज में होता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस यानी कि आप कहीं पर कोई वाक्य किसी शर्त के साथ बोल रहे हैं, ठीक है, या अपनी इच्छा या अपना जो है नम्रता का भाव है वो शर्त के साथ प्रकट करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में आप वुड का इस्तेमाल करके जो है सेंटेंस को बनाते हैं। और उसका जो मेन क्लॉज होता है, ठीक है, मेन क्लॉज होता है वहाँ पर उस वाक्य में, ठीक है, या उस सेंटेंस में, मेन क्लॉज वाले सेंटेंस में ही वुड का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सेकंड क्लॉज में। ठीक है, क्लॉज का मतलब होता है वाक्यों का जो हिस्सा होता है या जो पार्ट होता है उसको क्लॉज कहते हैं। यानी कि कोई ऐसे सेंटेंस जो लंबे होते हैं या दो वाक्यों से मिलकर बने होते हैं या तीन वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, तो उसका जो मुख्य वाक्य होता है जो कि सभी बाकी वाक्यों को या सेंटेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, तो मेन क्लॉज में हम लोग क्या कहते हैं, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट दिया जा रहा है या कोई शर्त बताई जा रही है या रखी जा रही है तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे है वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कब करते हैं, जब भूतकाल में कार्य शर्त के साथ ना हुआ हो। ठीक है, यानी कि अगर जो है पास्ट टेंस में या भूतकाल के समय में कोई ऐसा काम जो किसी को दिया गया हो और वो भी शर्त के साथ दिया गया हो लेकिन वो पूरा ना हुआ हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन या भावों को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वुड हैव और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ ही हैड रिटन टू मी, इफ ही हैड रिटन टू मी, यदि वह मुझे लिखेगा या वह मुझे लिखता है, यदि वह मुझे लिखता है, आई वुड हैव हेल्प हिम, आई वुड हैव हेल्प हिम, तो मैं उसकी जो है मदद करूंगा या मदद करना चाहूंगा। यानी कि कंडीशन कर दिया गया है, शर्त कर दी गई है कि अगर वो मुझे लिखेगा या मुझसे पूछेगा या मुझसे कहेगा तभी मैं उसकी मदद करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो है आप क्या करते हैं, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बना सकते हैं अगर भूतकाल में आप कोई वाक्य या कोई काम ऐसा है जो सच के साथ पूरा ना हुआ हो। तो आपको हमारा आज का वीडियो जो है कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना जो है सुझाव दे सकते हैं या आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे जो चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो है मोटिवेशन हमको मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो जो है और कॉन्सेप्ट बेस के साथ में लाते रहें। तो जल्दी हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ में जिसमें हम पढ़ेंगे मार्जिनल वर्ब के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे नीड के बारे में, यूज टू के बारे में और डेयर के बारे में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।